नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ इंडियन रेलवे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे की ओर से जो रिक्रूटमेंट 2024 में निकाल रखी है। ये रिक्रूटमेंट आप लोग की दूसरी रिक्रूटमेंट थी, इसीलिए इसका जो नोटिफिकेशन नंबर रखा गया था 2/2024 और जिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन 1/2024 था वो थी आप लोगों की वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट की ALP की। तो ये आप लोगों की टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट थी। क्या थी आप लोगों की पोस्ट, इसमें आप लोगों की टेक्नीशियन होता है, हर एक बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सब में आप लोगों की एक टेक्नीशियन का पद होता है। तो उसके लिए ये रिक्रूटमेंट थी, जिसका जो इनिशियली फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था आप लोगों का 9 मार्च को आप लोग का फॉर्म स्टार्ट हुआ था। 8 अप्रैल तक आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद से 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक के बीच आप लोगों ने जो फॉर्म में अपने मॉडिफिकेशन किया था। उसके बाद क्या था कि आप लोगों ने फॉर्म भर लिया था, काफ़ी कैंडिडेट के द्वारा इसका फॉर्म भरा गया था टेक्नीशियन का। उसके बाद 18 अप्रैल को जो डेट हो क्लोज कर दी गई थी न्यू एप्लीकेंट के लिए, कोई भी न्यू कैंडिडेट इसको फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकता था। उसके बाद से इसमें चेंज किया गया और जो न्यू एप्लीकेशन है फिर से स्टार्ट किए गए और कल यानी 2 अक्टूबर से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनका क्या करना है, क्या वो RRB चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो आप लोगों की प्रेफरेंस है उसको चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और क्या सिलेबस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, और जो आप लोगों के SC ST के सर्टिफिकेट है उनकी क्या एज रहती है, एज को कैलकुलेट करने का कौन सी डेट रहती है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है इसमें 2 टाइप की पोस्ट थी। एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ये लेवल 5 की थी, 29,200 बेसिक रहता है। इनकी जो एज लिमिट थी 1836 थी, टोटल वैकेंसी 1092 थी। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये लेवल 2 में आता है, 19,900 इसका इनिशियल बेसिक पे होता है। 18 से 33 एज लिमिट रखी गई थी और 8,052 वैकेंसी थी। तो जो टोटल वैकेंसी थी स्टार्टिंग में 9,144 वैकेंसी थी। फिर इसको बाद में वैकेंसी को इंक्रीज किया गया, वो नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन है जो रेलवे की ओर से जारी किया गया था। इस नोटिस में इन्होंने इन्हांसमेंट ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन उनको इन्हांस कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। स्टार्टिंग में 944 वैकेंसी थी 18 कैटेगरी में, उसको इंक्रीज कर करके 14,298 वैकेंसी कर दिया था 40 कैटेगरीज में। तो ये वैकेंसी इंक्रीज करने का नोटिस था। उसके बाद जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है अप्लाई करने का वो भी देख लेते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है जो 27 सितंबर को जारी किया गया था रेलवे के द्वारा, और इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है नॉर्मल विंडो पीरियड फॉर पीरियड ऑफ 15 डेज विल स्टार्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक, यानी कि 15 दिन का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है कि आप लोग इसके फॉर्म को भर लीजिएगा। द कैंडिडेट नीड टू लॉग इन, यहाँ पर आप लोग को लॉग इन करना है। एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट ऑफ टेक्नीशियन, जो पहले से जिन्होंने फॉर्म भरा था उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या क्या वो भी देख लेते हैं। द कैंडिडेट हु अप्लाइड टू एनी वन ऑफ और मोर कैटेगरीज ऑफ कैटेगरी नंबर 2 से 18 पेड रिक्वेस्ट फीस सक्सेसफुली आर्ट एग्जिटिंग पेड। तो आप लोगों को दोबारा से फीस पे नहीं करनी है जिन्होंने ऑलरेडी इसका फॉर्म भर दिया है। दे कैन अवेल विंडो फ्रॉम 2 अक्टूबर से, इतना विदाउट फी पेमेंट, आप लोगों को कोई पेमेंट नहीं करनी है। दे मस्ट यूज एग्जिस्टिंग यूजर ID, जो आप लोगों के पास ID पासवर्ड है उसी से आप लोग को लॉगिन करना है। दिस कैंडिडेट कैन अप्लाई, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। विल हैव एक्सेस फॉर न्यू कैटेगरीज, जो 19 से 40 की जो न्यू कैटेगरी है उनको भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन आप लोगों के पास रहेगा। दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एडिट कर सकते हैं जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं। री अपलोड कर सकते हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अपनी RRB को चेंज कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं जितने भी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है जो ऑलरेडी फॉर्म को भर चुके हैं। उसके बाद दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन, उनको नया एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है, नहीं तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। और जो न्यू कैंडिडेट है उनके बारे में क्या है, द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ए न्यू अप्लाई, तो वो 240 के लिए क्या कर सकते हैं कि आप लोग दे कैंडिडेट हुआ सबमिटेड एप्लीकेशन नोट पेड द एप्लीकेशन फी फॉर टेक्नीशियन, अगर आप लोगों ने फॉर्म तो भर लिया था लेकिन आप लोगों ने पेमेंट नहीं की थी तो आप लोग उस फॉर्म को कंप्लीट करके अब पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी, कैंडिडेट हु पेड कैटेगरी, जिन्होंने आप हैव नॉट अप्लाइड, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अदर देन इशू इन द ईयर, कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड, तो जो भी नए कैंडिडेट है वो तो अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑल न्यू कैंडिडेट हु हैव लॉगिन क्रेडेंशियल एट आरबीआई कैन द सेम क्रेडिट, जो ऑलरेडी एनटीपीसी के लिए भर चुके हैं या आरबीएफ के लिए भर चुके हैं तो उसी आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करिएगा, तो आप लोगों के सामने ऑप्शन खुल जाएगा जो टेक्नीशियन वाला है, तो उसको आप लोग भर लीजिएगा। फीस इसमें 250 रुपये रहती है, वो आप लोग जानते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है किसी भी तरीके का तो आप डायरेक्टली आरबीआई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 10 से 5 के बीच। ये एक हेल्पलाइन नंबर है, ये इनकी ईमेल आईडी है। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन ये फॉर्म भर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग समझिए इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाया जाएगा। कैंडिडेट्स टू अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन आप लोग को अप्लाई करना है। एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी कैंडिडेट टू अप्लाई ओनली वन आरआरबी। आप लोग सिर्फ एक आरआरबी के को ही अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन वन आरआरबी नहीं अप्लाई कर सकते। वन आरआरबी फॉर ए पे लेवल ऑफ वन वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिर्फ आप लोग को एक फॉर्म भरना है। उसके बाद इन ऑर्डर ऑफ द preference for any of the all notified post in the pay level of the which a candidate is eligible and interested, आप लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। should be submitted candidate in pay level the selection of RRB once executed, अगर आप लोग RRB सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों का एक सीबीटी होगा, यहाँ पर लिख रखा है, एक ऑनलाइन पेपर होगा, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, देन आप लोगों की ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। अब देख लेते हैं पेपर क्या रहता है। तो पेपर में आप लोगों से पैटर्न एंड सिलेबस द ड्यूरेशन 90 मिनट में आप लोगों से 100 क्वेश्चन करवाने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मिनिमम आप लोगों को स्कोर करना है, यूआर को 40%, एससी को 30, एसटी को 30, एसटी को 25%। द मार्क्स सेक्योर्ड इन द सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो सिर्फ और सिर्फ एक सीबीटी होगा, इसमें 2 सीबीटी नहीं होंगे, बहुत एक ही पेपर है, उसी से डिसाइड हो जाएगा। सिलेबस फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ये ग्रेड 1 वालों का सिलेबस है। जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, वही जो पूछता है रेलवे। उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बेसिक पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आप लोगों का ग्रेड 1 के लिए है। उसके बाद किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी देख लेते हैं। जीके के 10 रहेंगे, रीजनिंग के 15 रहेंगे, कंप्यूटर के 20 रहेंगे, मैथमेटिक्स के 20 रहेंगे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के 35 रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 90 मिनट्स की। उसके बाद जो आप लोगों का ग्रेड 3 का टेक्नीशियन पे लेवल 2 का, तो इसमें भी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। यूआर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मिनिमम मार्क्स 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए भी 30 और एसटी के लिए 25%। और इसका सिलेबस देख लीजिए, इसमें आप लोगों का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। तो ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और सबसे ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स का, साइंस का रहेगा। तो टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस का रहेगा, तो साइंस 40 नंबर की, फिर 25 की रीजनिंग, 25 का मैथ और 10 नंबर की आप लोगों की जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। उसके बाद आप लोग का डीवी होगा, एक ही पेपर होगा टेक्नीशियन में, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग को 2 सीबीटी नहीं देने हैं। तो उसके बाद ये आप लोग की आरआरबी है, कहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है और मॉडिफिकेशन आप लोग कर पाएंगे, वो आ चुका है। इंस्ट्रक्शन ये कॉल लेटर के, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मिसलेनियस स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद यहाँ से आप लोग पढ़िएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 3 18 कैटेगरी में, कितनी कैटेगरी में, 18 कैटेगरी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो कैटेगरी 1 है, ये आप लोगों की यहाँ से कैटेगरी 1 स्टार्ट हो जाती है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, ये ग्रेड 1 का है। तो इसमें आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, 5 ही वैकेंसी, ये लेवल 5 की है टोटल, इसमें वैकेंसी मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट देखेंगे। आप लोगों के पास बीएससी होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, कुछ भी, सिर्फ बीएससी होना चाहिए। बीएससी में कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बीएससी होनी चाहिए। या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन अबव, या आप लोग के पास डिग्री है कंप्यूटर साइंस में है, आईटी में है, या फिर फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप लोग एप्लीकेबल रहोगे। ये आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देख लेते हैं। तो ये ग्रेड 3 की कैटेगरी है, सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे ये लेवल 2 में तो आती है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा। तो जैसे मैट्रिकुलेशन 10वीं प्लस SSLC 12वीं प्लस होना चाहिए, 12वीं प्लस ITI 12वीं के साथ आप लोग की ITI भी होनी चाहिए, या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स अप्रेंटिस, या तो ITI हो या आप लोगों ने 12th का रखा तो आप लोगों के लिए इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा ITI और आप लोगों के पास 12th होनी चाहिए। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी है सिग्नल वाली जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से 12th मांगी जाती है। तो वो देख लेते हैं वो कौन सी आप लोगों की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12th मांगते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा क्लियरली टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 10+2 फिजिक्स विद मैथ। तो आप लोगों के पास अगर 10+2 है, 12th है, तो आप लोग भर पाएंगे
टेक्नीशियन SNT वाला। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को ITI चाहिए है, और इसमें भी ITI चाहिए, इसमें भी ITI चाहिए, इसमें भी ITI चाहिए। बाकी जितनी भी है लगभग सब में ITI चाहिए। और बस यही आप लोगों का SNT वाली जो पोस्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग 12th वाले भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये थी आप लोगों की 18 कैटेगरी। अब 40 कैटेगरी कौन कौन सी वो भी देख लेते हैं। 18 के बाद जो 19वीं वाली कैटेगरी है, यहाँ से देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन टेली कम्युनिकेशन। तो ये नई कैटेगरी ऐड की गई है। तो इसमें भी आप लोग सिर्फ 10+2 वाले एलिजिबल रहेंगे, और ITI वाले तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर खाली 12वीं का रखी तो भी आप लोग ये टेक्नीशियन वाला जो है टेली कम्युनिकेशन वाला, इसके लिए एलिजिबल है। बाकी यहाँ भी ITI चाहिए, इसमें भी ITI चाहिए, इसमें भी ITI चाहिए, इसमें भी, और यहाँ पर भी ITI चाहिए। और जो अदर कैटेगरी वो भी देख लेते हैं। यहाँ सब में आप लोगों के पास ITI चाहिए। तो यहाँ भी ITI, इस वाली कैटेगरी में भी ITI 30 में, और ये यहाँ से 10 कैटेगरी है तो यहाँ भी ITI, यहाँ भी ITI, यहाँ भी ITI, सब में आप लोगों के पास ITI चाहिए। 2 कैटेगरी, एक SNT वाली है और एक टेली कम्युनिकेशन वाली है। तो इसमें आप लोग 10+2 वाले एलिजिबल रहेंगे। वैकेंसी आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि किसकी कितनी वैकेंसी है। ये RRB अहमदाबाद की वैकेंसी है, अजमेर की वैकेंसी है। तो ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस RRB में कितनी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी का चार्ट्स है, और सिलेबस मैंने बता दिया है, एग्जाम पैटर्न हम लोग देख लिया। तो सारी चीज़ें आई होप एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और नए कैंडिडेट अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप लोग जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है। किस RRB से आप लोग को अप्लाई करना चाहिए और क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस RRB से टेक्नीशियन वाले को फॉर्म भरना चाहिए। तो ये अपडेट थी टेक्नीशियन वालों के लिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।